देखिए, आज का ये मेन टॉपिक हम लोग का है। आज की क्लास में हम लोग को ये सीखना है परचेज इनवॉइस की एंट्री करना। ठीक, कि हम परचेज की इनवॉइस की एंट्री कैसे करेंगे, ये आज की क्लास में मुख्य टॉपिक हम लोग का। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, ये एक परचेज का इनवॉइस आपके सामने दिख रहा है और हमें इसी इनवॉइस की एंट्री करनी है। हमें इसी इनवॉइस की एंट्री आज करनी है। ये दिख रहा है ना सबको इनवॉइस? जब आप कहीं पर भी वर्क करने जाएंगे तो आपको इसी तरीके का इनवॉइस दिखाई देगा और आपको इसी तरह की इनवॉइस की एंट्री करनी है। बहुत कठिन चीज नहीं है। सबसे पहले आपको इनवॉइस को देखकर इनवॉइस के पार्ट के बारे में समझना है कि इनवॉइस के किस पार्ट में कौन सी इंफॉर्मेशन है और उसको बिजी में कैसे एंट्री करना है, कैसे सेव करना है। ये चीज जैसे आप इनवॉइस को देखेंगे ना, तो यहाँ पे आपकी कंपनी जो आपने कल बनाई थी उस कंपनी का नाम इस पार्टी के अंतर्गत दिखाई देगा। ये देखो, संजानी के भीतर दिख रहा है, बायर के भीतर दिख रहा है। इसके नाम से आपने कल कंपनी बनाया था ना, श्री राम बिल्डिंग मटेरियल। तो देखिए ये किस हेडिंग के अंतर्गत है? बायर के। बायर का मतलब खरीदने वाला, यानी यह क्या कर रहे हैं, यह प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, ये गुड्स को परचेज कर रहे हैं। अगर ये गुड्स को परचेज कर रहे हैं इसका मतलब ये क्या हुआ, यह इनके लिए परचेज हो गया। पहली चीज, परचेज किससे कर रहे हैं? ये सप्लायर है। ये सप्लायर का इंफॉर्मेशन है पूरा। ये सप्लायर का नाम दे रखा है लक्ष्मी एजेंसी, एड्रेस दे रखा है नियर आर के बी के शोरूम मोतीपुर गोरखपुर, जीएसटीआईएन नंबर दे रखा है, प्लेस ऑफ सप्लाई दे रखा है, स्टेट कोड दे रखा है और ईमेल आईडी दे रखा है। ये किसकी इंफॉर्मेशन है? सप्लायर। तो सप्लायर का लेजर जो भी बिजली में बनाया जाता है उसको हम लोग बनाते हैं सन्ड्री क्रेडिटर के अंतर्गत। हमेशा ध्यान रखिएगा। आइए, सप्लायर का जो भी लेजर बनेगा वो लेजर बनेगा सन्ड्री क्रेडिटर के अंतर्गत। हम सप्लायर के जितने भी लेजर बनाएंगे वो सारे लेजर बनेंगे सन्ड्री क्रेडिटर के अंतर्गत। और अगर कोई कस्टमर है और कस्टमर का हम कोई लेजर बनाएंगे तो जो भी कस्टमर के लेजर होंगे वो हमारे बनेंगे सन्ड्री क्रेडिटर के भीतर। ठीक है, ये चीज हमेशा आपको ध्यान रखना है। चूंकि हम परचेज कर रहे हैं, ये हमारा सप्लायर है, इसलिए ये जो लेजर हम बनाएंगे वो सन्ड्री क्रेडिटर के अंतर्गत बनाएंगे। तो पहला चीज आपको क्लियर हो गया कि आपको एक पार्टी का लेजर बनाना है। ये पार्टी कैसी है? ये आपका सप्लायर है, यानी इसका लेजर आप किसमें बनाएंगे? सन्ड्री क्रेडिटर के भीतर। और इस बिल में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दे रखा है? और इस बिल में देखो दे रखा है इनवॉइस नंबर, यानी बिल नंबर कितना दे रखा है, इनवॉइस का डेट दे रखा है, सप्लायर का ऑर्डर रेफरेंस नंबर यहाँ पर दे रखा है। ठीक, और बिल को आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आइटम के नाम दे रखे हैं जो कल की डेट में आपने बनाए थे। ये तीन आइटम परचेज करना है, राउंड बार 12 mm, राउंड बार 10 mm और राउंड बार 5.5 mm। ये उनका क्वांटिटी दे रखा है, इतना केजी है, ये रेट दे रखा है, ये उसकी वैल्यू दे रखा है और इन तीनों वैल्यू का ऐड करके यहाँ पर रिजल्ट दे रखा है उसका। फिर उसके ऊपर टैक्स लगाया गया है। ठीक, और टैक्स लगाने के बाद ये राउंड अप किया गया और फाइनल आपके बिल की वैल्यू है 4,01,138 रुपए। इस बिल की हमको एंट्री आज के डेट में करनी है और इसी से हम लोग परचेज को सीखेंगे कि हम परचेज के बुक्स में एंट्री कैसे करते हैं। हमारी बात समझे ना? इसी को हमें सीखना है। ठीक, इतना चीज समझना आ गया ना, समझाया मैंने आपको। कभी भी सप्लायर का जो भी लेजर बनेगा वो सन्ड्री क्रेडिटर के भीतर बनेगा। सप्लायर कौन होता है? जिससे प्रोडक्ट को हम परचेज करते हैं वही हमारा सप्लायर होता है। जिससे भी हम प्रोडक्ट खरीदेंगे वही हमारा सप्लायर है। आपका फर्स्ट डे है क्या आज? आपका किस कोर्स में एडमिशन हुआ है? एडीएफए में हुआ है। आपको उस क्लास में बैठना चाहिए था, गलती से आप यहाँ आ गए। हाँ, एडीएफए में कौन बैठा है? प्रदीप सर। क्या नाम है आपका? गुलाब प्रदीप सर को कल पढ़ा रहे हैं। अब लग रहा गलत क्लास में बैठा दिए। डबल बैच तो नहीं है आपका?
तो सिंगल बैच एक ही पढ़ना है ना 7 से 9। बैच गलत बैठा थे, पहले फंडामेंटल पढ़ाना चाहिए, इसमें तो समझ में नहीं आएगा। इनका क्लास इसमें बैठा दिए हैं आप, कनेक्ट बिजी पढ़ना तो फंडामेंटल जानते हैं, ये भी तो देखिए, नहीं जाने तो कैसे सीखें। हम तो कहें पहले अपने क्लास में बैठा पढ़ाइए तो फंडामेंटल बेसिक सीख लें, फिर बिजी का बैच इनको पढ़ा दिया जाएगा ना, वो बेटर रहेगा आपके लिए। आप पढ़ना चाहते बैठ पढ़िए, हमारा आपको हटाने का कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन समझ में आपको वहीं से आएगा, बेसिक से सीखेंगे क्लास। और कोई नया लड़का नहीं बैठा है? तुम्हारा भी नया एडमिशन हुआ है? हाँ 3 दिनों का पढ़ रहे इसी क्लास में, तो आज क्यों इधर आ गए? रोज किसमें पढ़ते थे आप? उधर वाले क्लास में ना, तो आज इधर कैसे आ गए? लोग भेजे हैं क्या? अच्छा फिर साथ में बुलाया गया था? नया एडमिशन हुआ है, कितना दिन हुआ? 4 दिन हुआ। आप भी जाइए सर की क्लास में, ये आज आप ट्रेनिंग वाला क्लास है, बिजी का क्लास चल रहा है, फंडामेंटल वाला नहीं है, कैसे समझ में आएगा? समझ रहे हैं ना? बगल वाले क्लास में बैठ के पढ़िए, वही क्लास आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है? यही जस्ट बगल में प्रदीप सर पढ़ा रहे हैं जो आए थे, उन्हीं क्लास में बैठ के पढ़ लीजिए जाइए। ये क्लास आपको समझ नहीं आएगा, ये बिजी वाले बच्चों की क्लास है, जो बहुत बिजी होना चाहते हैं उनके लिए बिजी बना रहे हैं, दिन भर मोबाइल चलाते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, उनको बिजी बनाना है। देखो 2 लड़का आए हमारे विदेश से, आए हो ना विदेश से? विदेश से खाली पढ़ने आए, सोचो हमसे पढ़ने के लोग विदेश से वापस आके आए, बताया तो यही ऑनलाइन पढ़ा दियो। देखिए ध्यान से, तो यहाँ तक समझ में आ गया ना? अब एंट्री कैसे करना वो समझिए, बहुत ही आसान है। अगर आप इनवाइस के एक पार्ट को समझ जाएं तो आपके लिए एंट्री बहुत आसान है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो है क्या है, ये हमारा सप्लायर है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनका लेजर बनाना पड़ेगा। किसका? सप्लायर। कैसे बनेगा? सबसे पहले हम बीजी पर डबल क्लिक करेंगे, बीजी पर डबल क्लिक करने के बाद ठीक यहाँ पर ओके करेंगे, ओपन कंपनी पर जाएंगे और जो कल कंपनी बनाया था कंपनी हमें यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक? और यहाँ पर जैसे इंटर बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर यूजर नेम और आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा, तो आप यूजर नेम लगाएंगे एंड पासवर्ड लगा देंगे। जो भी अपना यूजर नेम पासवर्ड आपने बना रखा हुआ यूजर नेम और पासवर्ड आप यहाँ पर सेट करेंगे। यहाँ ऐसा भी पॉसिबल है कि बीच में आपसे परमिशन मांगा जाए, तो अगर कभी भी बिजी आपसे परमिशन मांगेगा तब तो अलाउ करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा। अब एडमिनिस्ट्रेशन के भीतर मास्टर और मास्टर के भीतर अकाउंट और अकाउंट के भीतर ऐड पर आना है। जितने भी लेजर होते हैं, जितने भी अकाउंट होते हैं, वो सारे अकाउंट हम इसी के अंतर्गत बनाते हैं। यहाँ अकाउंट का मतलब बैंक अकाउंट से नहीं है, यहाँ अकाउंट का मतलब अपने सप्लायर से, अपने कस्टमर्स के, सबके खाते हम इसी के अंतर्गत बनाए। जिसके साथ भी हमारा बिजनेस का ट्रांजैक्शन है, उन सारे ट्रांजैक्शन का अकाउंट हमें यहीं पर बनाना है। कैसे हम आए थे? हम पहले एडमिनिस्ट्रेशन मेनू पर क्लिक किए, फिर उसके बाद मास्टर पर क्लिक किए, फिर अकाउंट पर, और अकाउंट पर क्लिक करने के बाद ऐड। तो सबसे पहले हमें लेजर बनाना है, तो चलिए बनाते हैं। चूंकि यहाँ पर हम लक्ष्मी एजेंसी से खरीद रहे हैं, ये हमारा सप्लायर है, तो हम लेजर का नाम रखेंगे लक्ष्मी एजेंसी, और हमने इसको यहाँ पे कर लिया कॉपी, ठीक? उसके बाद चूंकि ये सप्लायर है, इसमें जो इसका ग्रुप होगा वो सन्ड्री क्रेडिटर होगा, वो हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर। अब नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितना है बताइए, इस सप्लायर का ओपनिंग बैलेंस कितना है ये बताइए आप। तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, तो आपको जो बैलेंस दिखाई देगा, कोई ओपनिंग बैलेंस तो दिया नहीं गया है, तो आप इसको छोड़ देंगे। ओपनिंग बैलेंस होता क्या वो चीज समझिए। अगर इस सप्लायर का लास्ट ईयर का कुछ हिसाब किताब बचा होता, लास्ट ईयर का कुछ बैलेंस बचा होता, तो वह ओपनिंग बैलेंस हम लिखते, अदरवाइज हम इसको छोड़ देते। मान लो ये सप्लायर पुराना है,
इसके साथ हमारे बिजनेस के ट्रांजेक्शन है। हो सकता है मुझे कुछ पैसा इनको देना हो या इनसे कुछ पैसा पाना हो, तो अगर ऐसा कुछ लास्ट ईयर का बचा हुआ बैलेंस होता, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर होती तो हम वहां पर लिखते। फिलहाल अपने केस में केवल इनवॉइस की एंट्री करने, इसलिए ओपनिंग बैलेंस को हम छोड़ दें। क्लियर समझ में आ गया ना? ओपनिंग बैलेंस क्या है? लास्ट फाइनेंशियल ईयर का बचा हुआ बैलेंस, वही ओपनिंग बैलेंस आपका कहलाता है। अब पूछा जाएगा एड्रेस, तो हमें किसका एड्रेस बताना है? जिसका अकाउंट आप बना रहे हो उसका एड्रेस बताना है। ये अकाउंट क्रिएशन की स्क्रीन है और यहाँ पर जिसका अकाउंट आप बना रहे हैं उसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको भरनी, ठीक है? अपनी तरफ से कोई इंफॉर्मेशन नहीं भरनी। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सप्लायर है उसका एड्रेस हमको भरना है नियर आरकेबी के शोरूम, ठीक है? उसके बाद सेकंड लाइन में आप आ जाएंगे मोहद्दीपुर गोरखपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है? ये एड्रेस आप भरेंगे और यहाँ पर भर देंगे उत्तर प्रदेश। नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ स्टेट नीचे उत्तर प्रदेश दे रखा है। अब यहाँ पूछेगा आपको इतने सारे ऑप्शन, कंट्री इंडिया रहेगा, स्टेट और पीओएस। पीओएस का मतलब था प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक? प्लेस ऑफ सप्लाई, तो ये दोनों सेम होते हैं। उसके बाद है दे रखा है टाइप ऑफ डीलर, डीलर का प्रकार। तो हमने आपको बताया था थ्योरी के समय में कि डीलर हमारा रेगुलर और कंपोजिशन होता है, बताया था ना? दो तरह के डीलर होते हैं। तो रेगुलर कंपोजिशन में समझाने की कोई जरूरत है नहीं, तो रेगुलर की जगह पे यहाँ रजिस्टर्ड शब्द इस्तेमाल किया गया। रजिस्टर्ड शब्द का मतलब क्या कि उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। फिर उसके बाद अनरजिस्टर्ड का मतलब उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। ऐसे डीलर जिनका टर्नओवर 40 लाख के नीचे होता है उनको रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत होती है नहीं, तो वो हमारे लिए क्या है? अनरजिस्टर्ड डीलर है। ऐसे डीलर जिनका पूरे साल का टर्नओवर 40 लाख से कम है, पूरे साल में 40 लाख रुपए से कम का माल बेचते हैं, उनको रजिस्ट्रेशन कराने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई जरूरत नहीं है। वो हमारे लिए क्या है? अनरजिस्टर्ड डीलर। तो अगर इनका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा तो बिल में इनका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया होगा। तो आप यहाँ पर देखिए ये रजिस्ट्रेशन नंबर इनका दे रखा है, नीचे वाला रजिस्ट्रेशन नंबर ये तो हमारा है, हमारी फर्म का है, और ये रजिस्ट्रेशन नंबर इनकी फर्म का है, इसका लक्ष्मी एजेंसी का, तो यानी इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है। अब इसको आप करेंगे कॉपी, और कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर लगाएंगे रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड करने के बाद ये पूछेगा फाइलिंग फ्रीक्वेंसी। फाइलिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब ये डीलर हमारा फाइल कब करता है, मंथली करता है या क्वार्टरली, ये चीज, ये हमारा डीलर रिटर्न फाइल कब करता है, मंथली या क्वार्टरली, ये तो उनको आपको कंफर्म करके करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर जीएसटीआईएन आप जो है पेस्ट कर देंगे, ठीक? उसके बाद यहाँ आधार नंबर मैंडेटरी नहीं है, पता है तो भर दीजिए। ये टीआईएन नंबर है, इसको बोलते हैं टिन नंबर। जीएसटी से पहले जब वैट में रजिस्ट्रेशन होता था तो आपको 10 अंक का एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता था, उसको बोलते थे टिन नंबर। तो अगर इस सप्लायर के पास कोई पुराना टिन नंबर है तो आप उसको यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है। ये आईटी पैन नंबर है और आईटी का वार्ड ये बिल में दिया नहीं है, इसलिए आप इसको भरना कोई कंपलसरी नहीं है। इस सप्लायर का ईमेल आईडी अगर उपलब्ध है तो भर दीजिए। तो बिल में देखिए ईमेल आईडी दे रखा है, ठीक? कंप्यूटर में जो लोग फंडामेंटल पढ़े होंगे उनको एक सिद्धांत पढ़ाया गया था गीगो का, कितने लोगों को याद है? GIGO, बताओ नहीं तो मुर्गा बना देंगे। हाँ, गीगो का सिद्धांत किन लोगों को पता है? गीगो का मतलब होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। हम कंप्यूटर में जितना इनपुट देंगे उसी के अकॉर्डिंग हमको आउटपुट बनाकर देगा, ठीक है? तो अकाउंट बनाते समय आप मैक्सिमम इंफॉर्मेशन भरिए, क्योंकि जितनी अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन आप भरेंगे ना उतना अधिक से अधिक आपको आउटपुट उसका दिखाई देगा, ठीक है? अच्छा, ये ईमेल आईडी क्यों भरा जा रहा है? ये ईमेल आईडी इसलिए भरवाया जा रहा है कि इन केस अगर कभी भी आपको इनका स्टेटमेंट मेल करना हो या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मेल करनी हो तो वो आप आसानी से मेल कर सकते हैं, ठीक है? ईमेल इसलिए भरवाया गया। तो आप यहाँ पर ईमेल आईडी भर दीजिएगा। ईमेल आईडी भरने के बाद यहाँ पर पूछ रहा मोबाइल नंबर, अगर है तो भर दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पूछा जाएगा, वो भी भर दीजिए। टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, कॉन्टेक्ट पर्सन का नाम, यानी इनकी कंपनी में आपकी किससे बात होती है, इनके मालिक से, इनके अकाउंटेंट से, इनके प्यून से किससे बात होती है, उस बंदे का नाम, ठीक? या उनके मैनेजर से।
जिससे बात होता है उस बंदा या उस बंदी का नाम आप यहाँ पे टाइप करते हैं। तो मैं ना कंपनी तो मान लो ये हो गया लक्ष्मी एजेंसी। अब उसमें लक्ष्मी एजेंसी में आपकी किसकी बात होती है, किससे बातचीत होती है, जिससे लिए आप प्रोडक्ट का ऑर्डर वगैरह देते हैं, सब चीज वो आप भर देंगे। ट्रांसपोर्ट के लिए अगर इनकी कोई गाड़ी फिक्स है तो ट्रांसपोर्ट का गाड़ी का डिटेल वगैरह भर देंगे। ट्रांसपोर्ट में स्टेशन यहाँ से आपको पूछा जाएगा, स्टेशन हमेशा आपका जो है प्लेस ऑफ सप्लाई होता है यानी गोरखपुर होगा, वहां का पिन कोड आपको यहाँ भरना पड़ेगा और ये डिस्टेंस ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके निकाल देगा। गोरखपुर का पिन कोड किसी को याद है? 22204 यही है। चलो हम लोग सर्च कर लेते हैं, बस गूगल बाबा है। देखो गोरखपुर पिन कोड, इतने पिन कोड आ रहे हैं तो यही मेन शहर का है 273001। अब ये पिन कोड जरा यहाँ भर के देखिए 273001। अब चेक डिस्टेंस पे क्लिक करिए, देखो ये डिस्टेंस नहीं निकाल रहा है, क्यों? क्योंकि ये डेमो वर्जन, लाइसेंस वर्जन आता है ना तो ये डिस्टेंस भी निकाल देगा। ठीक, आपके बिजनेस से और उसके बिजनेस का डिस्टेंस, पिन कोड से पिन कोड का डिस्टेंस निकाल देता है। तो फिलहाल इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन अभी आपको भरने की जरूरत नहीं है। आपको भरना क्या क्या है देखिए ध्यान से, पार्टी का नाम, ठीक, पार्टी का ग्रुप, पार्टी का एड्रेस और पार्टी का GSTIN नंबर, ये 4 चीज कंपलसरी है। बाकी भर दे रहे हैं तो और अच्छी बात है, नहीं भरे तो कोई बहुत परेशानी नहीं। किसी पार्टी का लेजर बनाते समय 4 चीज बहुत जरूरी है, एक पार्टी का नाम, उसका ग्रुप, उसका एड्रेस और उसका कॉन्टेक्ट उसका जो है GSTIN नंबर, ये चीज भरना बेहद जरूरी है। तो चलिए हम इतना ही भर ले रहे हैं। भरने के बाद हमको इसको करना है सेव। तो सेव करने की शॉर्टकट की F2, ये F2 बटन दबाएंगे तो ये हमारा सेव हो जाएगा। ये देखो ये बोल रहा है यू हैव स्पेसिफाइड GSTIN UIN बट टाइप ऑफ डीलर इज अनरजिस्टर्ड। हमें करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे रजिस्टर्ड लेना पड़ेगा, फिर उसको सेव करना पड़ेगा। सेव हो गया। इस तरह हर पार्टी का आप अकाउंट बनाएंगे, सारे सप्लायर का बनाएंगे, सारे कस्टमर्स का बनाएंगे। आरी बात समझे ना? बस आपको ये ध्यान देना है किसका लेजर किस ग्रुप के अंतर्गत बनाना है। जैसे बैंक का लेजर है तो बैंक अकाउंट के अंतर्गत बनाएंगे, सप्लायर के लेजर है तो सन्ड्री क्रेडिटर के अंतर्गत बनाएंगे, कस्टमर के लेजर है तो सन्ड्री डेब्टर्स के अंतर्गत बनाएंगे। ठीक है, एक्सपेंस है आपको एक्सपेंस देखना पड़ेगा डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, वो सब आगे हम पढ़ाएंगे आपको, उसके लिए परेशान की जरूरत नहीं है। ठीक, छोटे से दिमाग को बहुत ज्यादा लोड देने की जरूरत नहीं है, पढ़िए आराम से। उसके बाद यहाँ तक तो हो गया, अपनी कंपनी हमने कल ही बना लिया था, कोई दिक्कत नहीं था। ठीक, उसके बाद ये आइटम भी हमने कल बना लिए थे, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको सीधे परचेज वाउचर में जाके एंट्री करनी है। परचेज वाउचर तक पहुंचने के 2 तरीके। पहला तरीका शॉर्टकट है, यहाँ पर ऐड परचेज दे रखा है, देखो दे रखा ना ऐड परचेज, जिसकी शॉर्टकट की है अल्ट के साथ F9, इसकी शॉर्टकट की है अल्ट के साथ F9। तो जैसे अल्ट के साथ F9 बटन पे आप क्लिक करेंगे ये परचेज का ऑप्शन ओपन होगा। परचेज होते समय आपको सीरीज पूछा जाएगा, कौन सी सीरीज है, मेन सीरीज है। मेन के बाद फिर आपको यहाँ पर डेट देना है, डेट कौन सा है आपका, यहाँ पे आप देखिए 17 मार्च 2020 का डेट, आप यहाँ भरेंगे 17 मार्च। ठीक, वाउचर नंबर आपसे पूछा जाएगा, तो चूंकि पहली एंट्री है इसलिए वाउचर नंबर आप 1 कर देंगे, आगे इसको हम कॉन्फ़िगर करना बता देंगे आपको। फिर अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है परचेज टाइप, परचेज टाइप। तो देखो इसके लिए हमें कुछ समझाना पड़ेगा, परचेज टाइप का मतलब यहाँ पे क्या है। फोन ऑन साइलेंट कर लीजिए आप लोग, फोन जैसी उलझन को घर पे रख के आया करिए, सुकून रहेगा। या बैग में उसका ना बटन दबा दिया करिए, स्विच ऑफ वाला रखा है। मजाक नहीं कर रहे, सच में बात नहीं मानते हो। देखिए ध्यान से, परचेज टाइप को मैं समझाना था। देखिए परचेज टाइप क्या है, यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो जो परचेज टाइप है ये आपको 2 तरह का दिखाई देगा।
परचेज टाइप को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है। एक है लोकल और दूसरा है इंटर स्टेट। लोकल और इंटर स्टेट क्या है, कितने लोग को समझ में आ रहा है? आ रहा ना? लोकल का मतलब अगर सामान बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों एक ही स्टेट में है तो है वह लोकल, और दोनों अलग अलग स्टेट में है तो बोला जाएगा इंटर स्टेट। ठीक, सिंपल सा लॉजिक है। गोरखपुर से हम प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं तो गोरखपुर भी यूपी में है, मेरा बिजनेस पटरौना में है या कप्तानगंज कहीं पर भी है, मैं भी यूपी के भीतर, दोनों का स्टेट सेम हुआ तो ट्रांजैक्शन कैसा होगा? लोकल। लोकल ट्रांजैक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ सिंबल इस्तेमाल किया गया है एल। लोकल के लिए सिंबल इस्तेमाल किया गया है एल, और इंटर स्टेट के लिए जो सिंबल इस्तेमाल किया गया है वो आई। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन को देखकर आपको यह पहचाना है कि यह ट्रांजैक्शन लोकल है या इंटर स्टेट। सबसे पहला चीज तो यही आपको पहचानना, किसी भी बिल को देखकर आप देखिए, आपका स्टेट तो फिक्स है, आपका बिजनेस कहां पर है? यूपी में, आप तो एक जगह स्टेब्लिश है, रोज आपकी दुकान का एड्रेस तो बदलेगा नहीं, बोलो फिक्स है, स्थायी है। सप्लायर कहाँ का है वो आपको देखना है, अगर आपका सप्लायर यूपी का है तो लोकल हो गया, यूपी के बाहर का है तो इंटर स्टेट हो गया। चलो ये चीज क्लियर हो गया। अब लोकल इंटर स्टेट होने के बाद फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि जिस आइटम को आप परचेज कर रहे हैं वो आइटम कितने परसेंट का है। ठीक, यानी वो आइटम 5% का है, वो आइटम 12% का है, या वो आइटम 18% का है, या वह आइटम आपका 28% का है। ये चीज आपको ध्यान देना है, या वह आइटम 3% का है। ये जीएसटी के स्लैब है। जीएसटी के अंतर्गत जितने प्रोडक्ट बनाए गए ना, उन प्रोडक्ट को इतनी कैटेगरी में बांटा गया है, 3%, 5%, 12%, 18%, 28%। इसका मतलब होगा कोई आइटम अगर हम खरीद रहे हैं उस पर 3% टैक्स है तो 3% हमको टैक्स देना पड़ेगा। 100 रुपए का प्रोडक्ट है, 3 रुपए उस पर टैक्स देना पड़ेगा। 5% का है तो 5 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। ठीक, 12 रुपए है तो 12 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। अगर 100 रुपए का प्रोडक्ट है तो एक मोटी मोटा बात हम आपको बता रहे हैं। ठीक, तो आपको ये देखना है कि पहले ये चेक करना है कि लोकल है या इंटर स्टेट। फर्स्ट चीज आपको कंफर्म हो गया। उसके बाद आपको देखना है 3% का है, 5 का है, 12 का है, 18 का है या 28 का है, इसमें आपको पहचान करना है। तो चलिए इस बिल को देख के पहचानते हैं हम लोग। बारिश वारिश हो रही है क्या? बरस देते तो बढ़िया। ठीक, देखिए ध्यान से, ये प्रोडक्ट है, आप ये 3 प्रोडक्ट है जिसको आप खरीद रहे हैं। एमएस राउंड बार 12 mm, 10 mm, 5.5 mm। तीनों का एचएसएन कोड सेम है क्योंकि ये तीनों एक ही फैमिली के। ठीक, तीनों राउंड बार हैं। अब आप यहाँ पे राउंड बार के आगे देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि यह 9 और 9 कितना हो गया? 18। यानी इस प्रोडक्ट पर 18% जीएसटी एप्लीकेबल है। लोकल और इंटर स्टेट देखिए, आपका भी स्टेट क्या है? उत्तर प्रदेश। ठीक, और आपके सप्लायर का स्टेट क्या हो गया? उत्तर प्रदेश। तो ये ट्रांजैक्शन कैसा हो गया? लोकल। लोकल में कितना? 18% का। बस इतनी चीज आपको पता चल गई तो आपका काम हो गया आसान। यहाँ देखिए आई की सीरीज चल रही है, आई 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 आई, देश भर का आई चल रहा है। जब आई से थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आपको लोकल का भी सीरीज मिलेगा। दिख नहीं रहा, अभी दिखा रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप टाइप करेंगे एल, यहाँ टाइप करेंगे एल, तो ये लोकल की सीरीज आपको दिखाई देगी। दिख रही ना? लोकल में कितना परसेंट लेना है? 18। तो बस इतना दिमाग आप लोग का काम करेंगे तो बस लोकल जीएसटी 18 वाला सेलेक्ट करिए। आइटम पर कितना परसेंट टैक्स है उतना ही परसेंट टैक्स का स्लैब यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना। आगे बात समझे ना? ये चीज कहां से निकला? चूंकि ट्रांजैक्शन लोकल है इसलिए लोकल ले लिया, उस आइटम पर 18% जीएसटी इसलिए 18 ले लिया। 28 लोगा तो 28 ले लेंगे जो होगा। सप्लायर का नेम पूछा जाएगा, पार्टी नेम, तो यहां सेलेक्ट कर लेंगे लक्ष्मी एजेंसी। मटेरियल सेंटर, मटेरियल सेंटर का मतलब होता है, को लिखा मैट सेंटर, मैट सेंटर का मतलब होता है मटेरियल सेंटर। मटेरियल सेंटर मतलब गोडाउन। मटेरियल सेंटर का मतलब क्या हो गया? गोडाउन। जहां पर हम किसी प्रोडक्ट को स्टोर करते हैं उस लोकेशन को हम बोलते हैं गोडाउन। बोलेंगे ना?
वो लोकेशन हमारा कहलाएगा गोडाउन। तो चलिए मटेरियल सेंटर हमने सेलेक्ट कर लिया। मेन स्टोर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पूछा जाएगा आईटीसी एलिजिबिलिटी, तो आप सेलेक्ट करेंगे इनपुट गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि आप गुड्स खरीद रहे हैं। ठीक है, नरेशन अभी छोड़ दीजिए, फिर इंटर करिए आप। यहाँ पूछ रहा है नेम ऑफ आइटम, स्पेस दबाइए, आइटम सेलेक्ट करिए। फर्स्ट आइटम कौन सा है आपका? एमएस राउंड बार 12 mm दिख रहा है ना, तो बस आप यहाँ पर 12 mm वाला सेलेक्ट कर लीजिए। क्वांटिटी कितनी है? 2050 केजी। आप भरिए 2050 केजी। प्राइस आपको कितना दिया गया है? 33 रुपए 94 पैसे पर केजी। दिख रहा ना, 33 रुपए 94 पैसे। कितना हो गया? 69,577 रुपए। और आपके बिल में कितना दे रखा है? बिल में दे रखा 69,578 रुपए 39 पैसे। तो ये डिफरेंस लेकर आगे चलना नहीं है। कितने का डिफरेंस है? 1 रुपया 39 पैसे का। ध्यान दीजिए, ये 577 है और यहाँ पर कितना है? 578 पे 39 पैसे। कितना रुपए का अंतर आ रहा है? 1 रुपया। ये अंतर इसलिए आता है ना क्योंकि अलग अलग बिल अलग अलग सॉफ्टवेयर बनते हैं, उनकी राउंडिंग पॉलिसी अलग होती है। कुछ सॉफ्टवेयर दशमलव के 2 अंकों तक कैलकुलेशन करके उसको राउंड अप कर देते हैं ऑटोमेटिक। ठीक, कुछ दशमलव के 3 अंकों तक जाते हैं, कुछ 4 अंकों तक जाते हैं। ये डिफरेंस आ सकता है, इसको डिफरेंस को लेकर आगे चलना नहीं है, इसको यहीं पर समाप्त कर देना। कैसे? आप यहाँ पर बिल का अमाउंट देखिए 69,578 रुपए 39 पैसा है। आप सीधे यही अमाउंट यहाँ पर टाइप कर दीजिए। यहाँ पर 69,578 रुपए 39 पैसा इंटर कर दीजिए। रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको काम करना रहेगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है एमएस राउंड बार 10 mm, तो 10 mm वाला सेलेक्ट कर लीजिए। कितना केजी है? 7000 केजी। 7000 केजी। इस बार हम प्राइस नहीं भरेंगे, हम डायरेक्टली अमाउंट टाइप कर देंगे। इंटर करिए, आगे बढ़ जाइए। इंटर से आगे बढ़ेगा 2,39,584 रुपए। 2,39,584 रुपए 75 पैसे। दिख रहा है ना? जैसे यहां पर आप इंटर करेंगे देखो रेट अपने आप उठा लेगा। बहुत ज्यादा उठा लिया क्या? देखो 237 था, हम 239 कर दिए, इसलिए तो अंतर आ रहा है। 237 अब सही उठाया है। इस फीचर्स को बोलते हैं रिवर्स कैलकुलेशन। अगर हम प्रोडक्ट का क्वांटिटी बता दें और अमाउंट भर दें, प्रोडक्ट का क्वांटिटी बता दें और अमाउंट भर दें तो रेट ऑटोमेटिक निकल आएगा। टैली बीजी के इस फीचर्स को बोलते हैं रिवर्स कैलकुलेशन। दोनों चीज में से 3 चीज है आपके पास, क्वांटिटी, प्राइस और अमाउंट। तीनों में से कोई 2 चीज बता देंगे, तीसरा ऑटोमेटिक निकल आएगा। तीनों में से कोई भी 2 बता देंगे, तीसरा ऑटोमेटिक निकल आएगा। अगर आपने क्वांटिटी भर दिया, रेट प्राइस भर दिया तो अमाउंट ऑटोमेटिक निकल आएगा। अगर आप क्वांटिटी भर दिए और अमाउंट भर दिए तो रेट ऑटोमेटिक निकल आएगा। तो समझे? तो बस आपको सीधे अमाउंट भर देना है। यहाँ पर तीसरा आपको आइटम दे रखा है एमएस राउंड बार 5.5 mm, तो सेलेक्ट कर लीजिए 5.5 mm। कितना किलो है? 920। आप सेलेक्ट कर लीजिए 920। फिर यहाँ पर 35 रुपए 64 पैसा। रेट हमको नहीं भरना है, हमको सीधे अमाउंट भर देना है 32,784 रुपए 75 पैसे। कुछ गड़बड़ हो गया? फिर सही तो है 32,784.75। हाँ सही है। यहाँ तक हो गया। टोटल वैल्यू हो गया 3,39,947 रुपए 89 पैसे। मैच कराइए। मैच करा है ना? 3,39,947 रुपए 89 पैसे। सही है। अब उसके बाद आपको क्या करना है? यहाँ से टैब बटन दबाना है।
टैब बटन सब लोग जानते हैं ना, कीबोर्ड में बाएं हाथ पे आपको मिलेगा टैब। टैब दबाएंगे तो सीधे आपका कर्सर कूद कर आ जाएगा नीचे, इस सेक्शन से जंप करके सीधे आ गया कहां पर, यहाँ पर। बस यहाँ पर आपके सामने दो विकल्प है, या तो आप अप्लाई टेक्स्ट के बटन पर क्लिक करिए, जैसे अप्लाई टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे ये टेक्स्ट ऑटोमेटिक लग जाएगा, या तो कीबोर्ड से F4 बटन दबाइए, इसकी शॉर्टकट की है अप्लाई टेक्स्ट, और जैसे टैक्स एप्लीकेबल करेंगे यहाँ वैल्यू आ जाएगी 4,01,129 रुपए 51 पैसे। लेकिन आपके इनवाइस की वैल्यू दे रखा है 4,01,129 रुपए, तो अगर आप इसमें से क्या करें 51 पैसा घटा दें तो वैल्यू हो जाएगी बराबर, हो जाएगी ना। तो अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप R प्रेस करिए और राउंड अप माइनस वाला ऑप्शन लीजिए और 0.51 भर दीजिए, 51 पैसा घटाना इसलिए 0.51, इसको कर दीजिए ओके। तो ये देखिए इनवॉइस पूरी तरीके से एंट्री हो गई। अब पूरा एंट्री हो गया, इसको सेव करना होगा। सेव करने की शॉर्टकट की दे रखा है F2। जैसे सेव करेंगे आपसे बिल नंबर मांगा जाएगा और यहाँ पर आप भर दीजिए बिल नंबर। तो बिल नंबर आपको ऊपर दे रखा है 1196, तो आप यहाँ पर भर देंगे 1196, इसको कर देंगे ओके, ठीक। फिर यहाँ पर आप उसको कर देंगे ओके, सेव हो गया। एक बिल का एंट्री आपका हो गया। कैसे चेक करेंगे, एंट्री को चेक करने के लिए आप ट्रांजैक्शन में आइए, परचेज में आइए, लिस्ट में आइए और स्क्रीन पर क्लिक करिए और कीबोर्ड से दबा दीजिए F2 बटन, तो ये एंट्री आपको दिखाई दे। इस तरह जितने भी परचेज की एंट्री करेंगे ना, सब एंट्री यहाँ स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर दिखाता चला जाएगा। बताइए किसको किसको समझ में आया, किसको किसको नहीं समझ में आया। अपने भरसक अपने कोशिश किया 100% समझाने का ना, बताओ किसको किसको नहीं आया, कहां पर दिक्कत। बस इसी तरीके से एंट्री करनी है। जब आप एक्चुअल में कहीं पर भी काम करने जाएंगे ना, तो आपको इसी तरीके से एंट्री करना है। बताइए किसको किसको नहीं आया, हाथ ऊपर करो। सबको आ गया एक ही बार में। फेफड़ा हमारा बैठ गया। हाँ लगा रहे हैं तो काउंट ऑफ कर रहे हैं, मतलब कुछ भी उनको वैल्यू लगाएंगे हो जाएगा। हाँ हाँ उठा लेगा। आगे हम आपको बताएंगे ऑटोमेटिक राउंड अप कैसे लगाते हैं, पाउच ऑफ सीरीज कैसे बनाते हैं। तो बेसिक क्लास टेस्ट थोड़ा सा आपको मैंने हिंट दे दिया। हाँ बोलो क्या चीज। अच्छा ये बीजी ओपन कैसे किया जाएगा। देखिए जब आप जाएंगे अपना कंप्यूटर ऑन करेंगे तो कंप्यूटर इस तरीके से खुल जाएगा आपका। खुलने के बाद आपको बीजी यहाँ पे दिखाई देगा, शॉर्टकट ये दिखाई देगा ना। डबल क्लिक करिएगा, डबल क्लिक करने के बाद ओपन कंपनी का ऑप्शन आएगा, ओके करिए। ओपन कंपनी पर आ जाइए और अपने कंपनी का नाम सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करते आपसे पूछा जाएगा यूजर नेम एंड पासवर्ड, आप यूजर नेम एंड पासवर्ड भरिए। एक गलत यूजर नेम पासवर्ड भरेंगे तो नहीं उठाएगा। यूजर नेम पासवर्ड भरते ही ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगा और लोड होने के बाद यहाँ परमिशन देगा, यस कंपनी खुल गया। सबसे पहले हम कहाँ गए थे, एडमिनिस्ट्रेशन में, मास्टर में, अकाउंट में और ऐड में। पार्टी का लेजर यहाँ से बना लिए थे। बनने के बाद सीधे हम आ गए थे ऐड परचेज में, और परचेज में आने के बाद यहाँ पर एंट्री करें। ठीक, ये इतना सा काम आज की डेट में आपको करना है। अभी नई क्लास है, थोड़ा 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 करके पढ़ाएंगे। ठीक, एक दिन में एक बिल, जब आप लोग पुराने हो जाएंगे एक दिन में 2 बिल, फिर 3 बिल, इस तरह से थोड़ा थोड़ा स्पीड आपका मेकअप होगा। अब ईमानदारी से किसको कुछ समझ नहीं आ रहा है ना आ रहा बताइए, हम और देहाती भाषा में पढ़ाएंगे, भोजपुरी पढ़ाएंगे, अपने अयोध्या का अवधी भाषा में पढ़ाएंगे, आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। बिहारी भाषा में पढ़ाएंगे।
ऑटोमेटिक जीएसटी भी शिफ्ट हो जाएगा। सब सेट हो जाएगा, क्या पसंद आगे सब फीचर दे रखे हम पढ़ाएंगे, थोड़ा सिखाएंगे। बहुत सारे फीचर्स में दे रखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स भी आ गए। ऑटोमेटिक बैकअप कैसे लेना है, ड्राइव पर बैकअप कैसे लेना है, पार्टी को व्हाट्सएप पे स्टेटमेंट कैसे भेजना, बहुत सारी चीजें सीखने के लिए, लेकिन स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा। हाँ? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? तो क्लास समाप्त किया जाए। पहले रिकॉर्डिंग सेव कर लें। आर्यन गुप्ता नहीं आया क्या? क्या लिखकर मैसेज भेजा है, क्या चीज सिंपल है जी? बिजली कड़क बिजली करंट भेज रहा है उसको।